everyone, welcome back to my channel. This is part 4 of chapter 3, reading and sitting of unit 3, DSC Introductory Development Economic Linkages and Economic Development chapter's name. So, in this video, let's start from the point fiscal linkage. So, let's start. Consumption linkage describes a familiar spontaneous process. Incomes are earned in a new activity and are then spent on goods that, while often imported at first, will eventually be produced domestically. जो कंजम्पशन लिंकेज है वो एक डिस्क्राइब करता है एक फेमिलियर और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कंजम्पशन लिंकेज एक फेमिलियर से प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है और वो क्या है दैट की इनकम है वो अर्न की जाती है एक नई एक्टिविटी से. सिंपल, नई एक्टिविटी करेंगे तो इनकम अर्न होगी. एंड आर दैट स्पेंट ऑन गुड्स दैट वाइल ऑफन इंपोर्टेड एट फर्स्ट. और वो इनकम जो नई कोई एक्टिविटी करने से हमने अर्न किया है उसको स्पेंड करना गुड्स पर और उससे उन गुड्स पर स्पेंड करना जो कि पहले इंपोर्ट किए जाते थे और धीरे धीरे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. तो दिस इज द कंजम्पशन लिंकेज. वन एक्टिविटी दैट इंड्यूसेस अनदर थ्रू द मार्केट. एक एक्टिविटी जिसके कारण दूसरी एक्टिविटी होती है. जैसे कि पहले कोई गुड्स इंपोर्ट किए, पहले जो इंपोर्ट होते थे फिर वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते थे, इनके थ्रू कोई नए गुड्स का प्रोडक्शन. और दिस इज द दैट वन एक्टिविटी इंड्यूसेस अदर थ्रू another through the market. But new activity can also be established by the state as it interferes with such market forces. नई एक्टिविटीज जो है, नई जो प्रोडक्शंस है वो स्टेट के थ्रू भी एस्टेब्लिश किए जा सकती हैं अगर वो इन मार्केट फोर्सेस में इंटरफेयर करे तो. The state can tap the flow of income occurring to the exporters through various forms of export taxes, or it imposes tariffs on the imported articles on which a good part of the new export related income will be spent. जो स्टेट है वो फ्लो ऑफ इनकम एक्योर किया जा रहा है जो एक्सपोर्टर्स से थ्रू वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट टैक्सेस और इट कैन इम्पोज. मतलब स्टेट जो भी एक्सपोर्टर्स है उनकी फ्लो ऑफ इनकम पर एक्सपोर्ट टैक्सेस लगा सकती है. फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोड्यूसर है वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहा है कोई बाहर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाहर गुड्स भेजना इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट्स. और जो भेज रहे हैं वो एक्सपोर्टर्स, जो स्टेट है वो उन पर एक्सपोर्ट टैक्सेस लगा सकती है. और ऑल्सो द इम्पोर्ट टैक्सेस जो इम्पोर्ट हो रहे हैं उन गुड्स पर भी इम्पोर्ट टैरिफ लगा सकती है. इम्पोर्टेड आर्टिकल्स पर इम्पोर्ट टैरिफ लगा सकती है. और विच अ गुड पार्ट of new export related income will be spent. जिसके कारण इम्पोर्ट टैरिफ लगाने पे इम्पोर्टेड आर्टिकल्स पर गुड पार्ट ऑफ न्यू एक्सपोर्ट रिलेटेड जो इनकम है वो स्पेंड होगी. द रिजल्टिंग फिस्कल रेसिपिएंट दैट कैन बी यूज्ड अमंग अदर थिंग्स टू फाइनेंस public or publicly support investment projects. These sequences spell out a new fiscal linkage. अब हम फिस्कल लिंकेज की बात कर रहे हैं, इसमें अभी तक फिस्कल का तो नाम ही नहीं है, बट इस फिस्कल लिंकेज को समझने के लिए पहले हमें कंजम्पशन लिंकेज समझना पड़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर स्टेट का इंटरफेयर समझना पड़ेगा. उसके बाद जो रिजल्टिंग फिस्कल जो रेसिपिएंट है, रेसिप्ट्स है, वो यूज की जाएगी अमंग अदर थिंग्स और थिंग्स के लिए टू फाइनेंस पब्लिक और पब्लिकली सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट. किसके लिए? फाइनेंस करने के लिए पब्लिक और पब्लिकली सपोर्टेड जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फिस्कल रिसिप्ट्स का यूज किया जाएगा. और जो ये सीक्वेंस है स्पेल आउट अ न्यू क्लास, इस सीक्वेंस से एक न्यू क्लास स्पेल आउट होती है जो कि कहलाती है फिस्कल लिंकेजेस. They are again rather roundabout and perhaps unreliable mechanism compared to backward and forward linkages. ये अगेन राउंड अबाउट और अनरिलायबल मैकेनिज्म है एज कंपेयर टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस. विद इन दैट कैटेगरी हाउएवर एक्सट्रैक्शन, इसी कैटेगरी के अंदर एक्सट्रैक्शन जो कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है ऑफ रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट टैक्सेस हैज द रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर. जो भी एक्सट्रैक्शन है, जो भी एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू का थ्रू एक्सपोर्ट टैक्सेस के, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है रिलेटिवली और उसे डायरेक्ट फिस्कल लिंकेज भी कहा गया है. किसे?
extraction of revenue, extraction in the sense subsequent expenditure of revenue through export taxes. export taxes से जो expenditure of revenue है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्टर है, उसे डायरेक्ट फिजिकल लिंकेज कहा गया है. द रेजिंग एंड डिस्पोजल ऑफ फिजिकल रिसिप्ट थ्रू टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स. जो रेजिंग ऑफ फिजिकल रिसिप्ट्स है, जो अभी हमने पढ़ा, फिजिकल रिसिप्ट्स थ्रू टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स. इंपोर्ट पर जो टैरिफ लगता है, इंपोर्ट मीन्स बाहर की कोई कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स आ रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज आ रही हैं, उन पर जो टैक्सेस लगता है उसे टैरिफ कहता है. जो रेजिंग ऑफ फिजिकल रिसिप्ट है, फिजिकल रिसिप्ट को रेज करना थ्रू टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स स्टिल मोर स्टेप्स. उसके अंदर थोड़े से ज्यादा स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, इसीलिए उसे इनडायरेक्ट फिजिकल लिंकेज कहा गया है. डायरेक्ट फिजिकल लिंकेज इज द एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू और थ्रू एक्सपोर्ट टैक्सेस, यह है डायरेक्ट फिजिकल लिंकेज. फिजिकल रिसिप्ट जो कि रेज होती है टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स पर और इसके अंदर थोड़े से ज्यादा स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, इसी के कारण से इनडायरेक्ट फिजिकल लिंकेज कहते हैं. तो देयर आर टू फिजिकल लिंकेजेस, टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो भी हमने इसमें पढ़ा. आगे है द चॉइस ऑफ द स्टेट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिजिकल लिंकेज हैज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ कमोडिटी. जो चॉइस है स्टेट के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल लिंकेज का, वो लार्जली डिपेंड करता है कि वो कमोडिटी किस टाइप की है, किस काइंड की कमोडिटी है, और दैट इज बीइंग एक्सपोर्टेड, जो एक्सपोर्ट हो रही है. एक्सपोर्ट टैक्सेस जो डायरेक्ट फिजिकल लिंकेजेस के अंदर लगते हैं हैव बीन प्रिवेलेंट इन केस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज. अब इसमें बताया गया कौन सी कमोडिटीज पे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगाए गए हैं. एक्सपोर्ट टैक्सेस उन पर लगाए जाते हैं जो प्राइमरी कमोडिटीज होती है, मेनली प्रोड्यूस इन इनक्लेव कंडीशंस. जो इनक्लेव कंडीशंस में प्रोड्यूस होती है प्राइमरी कमोडिटीज, उन पर मेनली एक्सपोर्ट टैक्सेस लगता है. दैट इज ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होती हैं. ऑफन ओरिजिनली फॉरेन ओन्ड प्लांटेशन, जो मेनली फॉरेन ओन्ड प्लांटेशन और माइंस और पेट्रोलियम फील्ड्स के लिए ही प्रोड्यूस की जाती हैं, जो प्राइमरी कमोडिटीज, उन पे एक्सपोर्ट टैक्सेस लगते हैं. इट वाज वेरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन इन एन आउटलाइन एरिया, इट्स ओनरशिप बाय वन और फ्यू फॉरेन फर्म्स. ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन है आउटलाइन एरिया में, इसकी ओनरशिप एक या एक से ज्यादा फॉरेन फर्म के पास हो सकती है. एंड द ईज विद विच fiscal control over production and export volume could be established that invited the use of taxation at the source. जो ये ease है with which fiscal control over production होता है और export volume जो establish होती है, वो invite करती है किसको, use of taxation at the source. When on contrary the export commodity was produced over wide centrally located area by numerous domestic politically influential producers, direct taxation. इसके अंदर बताया गया है कि जब एक्सपोर्ट, इसके कॉन्ट्रास्ट में बताया गया, जब एक्सपोर्ट कमोडिटी होती है वो प्रोड्यूस करती है, वो वाइड रेंज पर प्रोड्यूस करती है. जो एक्सपोर्ट कमोडिटी वो सेंट्रली लोकेटेड एरिया जो कि न्यूमरस होते हैं, डोमेस्टिकली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है प्रोड्यूसर्स पर, जैसे कि केस ऑफ कॉफी, कोकोआ, अदर ट्रॉपिकल क्रॉप्स. ये क्या है, सेंट्रली लोकेटेड है और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जाती हैं. और डायरेक्ट टैक्सेशन वाज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड पॉलिटिकली इनएडमिसिबल. इसमें बताया कि जो डायरेक्ट थे उनमें कौन से आती हैं डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, डायरेक्ट फिजिकल लिंकेज के लिए, वो है प्राइमरी कमोडिटीज, जैसे कि जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होती हैं, जैसे कि माइंस, फॉरेन ओन प्लांटेशन, पेट्रोलियम फील्ड्स. आगे बता रखा है ऑन द कॉन्ट्रारी मींस इनडायरेक्ट फिजिकल लिंकेजेस में कौन से होते हैं, केस ऑफ कॉफी, कोकोआ, अदर ट्रॉपिकल क्रॉप्स, जिसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट और पॉलिटिकली इनएडवाइजेबल होता है. इसके लिए उन पर इनडायरेक्ट जो होते हैं वो फिजिकल लिंकेज लगाया जाता है. और आगे बताएगा हियर द स्टेट रिजॉर्टेड प्रेफरेंशियली टू इनडायरेक्ट एक्सट्रैक्शन. अब यहाँ पे स्टेट क्या है, प्रेफर करती है इनडायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग टैरिफ. यहाँ पे टैरिफ इम्पोज करती है ऑन इंपोर्ट्स पर, दैट वुड फ्लो इनटू द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स प्राइमरी, जो कि कंट्री के अंदर फ्लो करता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एक्सपोर्ट्स. The idea that the state should take advantage of some existing sources of economic growth to stimulate growth elsewhere arose with particular strength in countries where the export product was a clear reputable. इसमें बताया गया कि जो आइडिया है कि स्टेट
एडवांटेज लेगी जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है उनसे, ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए एरोज बढ़ता गया विद पर्टिकुलर स्ट्रेंथ इन कंट्रीज की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली बढ़ता गया क्या, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और स्टेट का एडवांटेज इन एग्जिस्टिंग सोर्सेज से। और इन कंट्रीज विद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वाज क्लियरली डेप्लीटेबल नेचुरल रिसोर्स, और ये वहां बड़ा मेनली जहां जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डेप्लीटेबल है, और सच एज गुआनो और पेट्रोलियम, इनके कारण मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी और स्टेट ने भी एडवांटेज लिया। इट वाज सपोज्ड दैट स्टेट हैड अ स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी टू यूज पार्ट ऑफ इट। ये सपोज किया जाता है था कि जो स्टेट है उसके पास एक स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी है जो वेल्थ है उसको यूज करने का, और जो कि अराइज हो रही है फ्रॉम टेम्पररी बोनांजा फॉर डेवलपिंग अदर ग्रोथ पोल्स। मीन्स स्टेट के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी जो ये ग्रोथ पोल्स को यूज करने के लिए फॉर डेवलपमेंट दैट कुड टेक ओवर वंस द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट इनकम हैड ड्राइड अप। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज फॉर द पेट्रोलियम that was coined in Venezuela to justify various state finance। एक टर्म का यूज किया गया so the petroleum, जो कि वेनेजुला में coined हुआ, मतलब वहां से ओरिजिनेट हुआ, to justify, ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो वेरियस स्टेट फाइनेंस रीजनल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है वो स्टेट के बेनिफिट के लिए ही है। सो द पेट्रोलियम जो कि वेनेजुला में पॉइंट हुआ टू जस्टिफाई, ये जस्टिफाई करने के लिए जो स्टेट फाइनेंस रीजनल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वेरियस ऐसी जो स्कीम्स हैं जो कि स्टेट को फाइनेंस करे और रीजनल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी एनहांस करे। अब जो डायरेक्ट फिस्कल लिंकेज है वो उसका एम ऑफ जंपिंग है, ऑफन उसका एम होता है ऑफ जंपिंग इट एज इट वर फ्रॉम एन ऑनगोइंग एक्टिविटी वो really different one to be created ex nihilo in contrast to the seemingly plodding backward and forward linkages where the new activities are in areas adjacent to the one already in existence। डायरेक्ट फिस्कल लिंकेज जो है उनका एम होता है जंपिंग फ्रॉम ऑनगोइंग एक्टिविटी, जो कि होली डिफरेंट होती है किससे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज एक्टिविटी से, जो कि न्यू एक्टिविटीज हैं एडजेसेंट एरियाज में जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी वहां पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस से। एन इनक्लेव एक्टिविटी इज डिप्राइव्ड ऑफ सच एडजेसेंट अपॉर्चुनिटीज। अनफॉर्चुनेटली सच जंप्स इनटू अनचार्टेड टेरिटरी आर वेरी रिस्की। अनचार्टेड टेरिटरी में ऐसे जंप्स बहुत रिस्की होते हैं। कौन से, डायरेक्ट फिस्कल लिंकेजेस के। सो जो डायरेक्ट फिस्कल लिंकेज है हैज समटाइम रिजल्टेड इन व्हाइट एलिफेंट्स। White elephants means rare thing। तो जो फिस्कल लिंकेज है वो sometimes resulted in white elephants। But the जो स्टेट है वो does not always act in creative way। हमेशा स्टेट in the sense country वो हमेशा क्रिएटिव वे में एक्ट नहीं करती। More frequent its economic activities have consisted in extending the infrastructure for ongoing economic activity। जो स्टेट है वो क्रिएटिव वे में हमेशा एक्ट नहीं करती, मोर फ्रिक्वेंटली ज्यादातर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिस्टेड है, इसलिए ताकि वो एक्सटेंड कर सके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन एंड लेटर पावर जनरेशन एज वेल एज हेल्थ एजुकेशन। मेनली स्टेट क्रिएटिव नहीं रहती, इसका मेन ये है कि फ्रिक्वेंटली ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ज्यादा कंसिस्टेंट रहती है। इनको एक्सटेंड करने में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए थ्रू इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है, कम्युनिकेशन में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और पावर जनरेशन और हेल्थ एंड एजुकेशन में दीज टाइप ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, और ये ऑफन कैरेक्टराइज किए जाते हैं एज इनडायरेक्ट फिस्कल लिंकेज। इनको ज्यादातर कैरेक्टराइज किया जाता है विद स्टेट्स रेवेन्यू अक्यूरिंग प्राइमरली थ्रू टैरिफ्स ऑन, जहां पे स्टेट का जो रेवेन्यू है वो मेनली आता है कहां से, इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ होता है उस पर, रेदर देन थ्रू लेवाइज ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पर जो टैक्स लगाया जाता है उसकी बजाय जो इंपोर्ट पे टैरिफ आता है वो स्टेट के लिए एज अ रेवेन्यू काम करता है, और उसी से पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाती है जो कि
इनडायरेक्ट फिस्कल लिंकेज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक आता है। इन दीज केस, इस केसेस के अंदर जो एक्सपोर्ट आर्टिकल्स हैं दैट जनरेट ड्यूटीएबल इंपोर्ट आर लाइकली टू बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इस जो केसेस के अंदर जो एक्सपोर्ट आर्टिकल्स हैं वो जनरली जो जनरेट करते हैं ड्यूटीएबल इंपोर्ट्स, वो मेनली होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं whose cultivation can be further extend, जिनकी कल्टीवेशन फर्दर एक्सटेंड की जा सकती है। वो स्टेट जो है उसमें कंपैरेटिवली लो रिस्क टास्क के रूप में फॉर्म करती है, लो रिस्क टास्क को फैसिलिटेटिंग इट एज स्टेट फॉर्म करती है। एट द सेम टाइम जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी, जो अभी हमने देखा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, can have result of accentuating the country's economic structure, country economic structure को accentuate करने में, बढ़ाने में, and of relegating it more firmly to its role as supplier of certain primary products in the course of colonial development के टाइम में, colonial development के टाइम में primary products का सप्लाई करना और कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बढ़ाने में इसने पब्लिक इन्वेस्टमेंट ने हेल्प की। और जो इनडायरेक्ट फिस्कल लिंकेज है हैज बीन फैक्ट एंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एक्टिंग इन द मैनर, जो इनडायरेक्ट फिस्कल लिंकेज है वो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एज एन एक्ट किया इन मैनर। सो इनडायरेक्ट फिस्कल लिंकेजेस जो कि एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के तौर पर उभर कर आया। आगे हम देखेंगे लिंकेज, कॉन्स्टिलेशन एंड स्टेपल थीसिस। आई हैव सजेस्टेड here that different primary commodities may have affinities for different types of bundles of linkages. ये जो ऑथर है वो कहते हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया है डिफरेंट प्राइमरी कमोडिटीज के बारे में जो कि may have affinities of different types of bundles of linkages, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेजेस के बंडल होते हैं डिफरेंट प्राइमरी कमोडिटीज के लिए, जो कि डिपेंड करता है किस पे, इकोनॉमिक, जोग्राफिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन पे। इसका एग्जांपल देके समझा रखा है कि एक इनक्लेव कंडीशंस अंडर विच जो सर्टेन कमोडिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है, वो डायरेक्ट फिस्कल लिंकेज को फेवर करती है, बट एक्सक्लूड बाय डेफिनेशन एनी सब्सटेंशियल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। बट सेम टाइम वो एक्सक्लूड होती है किससे, एज अ डेफिनेशन बाय जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है। इफ सच लिंकेजेस अपीयर, अगर ऐसे लिंकेज अपीयर हो जाते हैं तो क्या होता है, एज वेन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, जब क्रूड पेट्रोलियम के प्रोडक्शन को हम देखते हैं, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल रिफाइनरी से फॉलो किए जाते हैं, और फर्दर उससे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती हैं। देन इसके रिजल्ट में पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स loses something of its enclave character. जो पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्सेस है वो अपना इनक्लेव कैरेक्टर लूज कर देता है। सो करेक्टिवली द नॉन इनक्लेव कैरेक्टरिस्टिक, जो नॉन इनक्लेव कैरेक्टरिस्टिक है वो इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट फिस्कल लिंकेज को के मेकिंग में हेल्प करता है। और जो एक्सपोर्ट स्टेपल है इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूमरस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ओवर वाइड एरियाज एंड इज मार्केटेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रेडर्स। जो एक्सपोर्ट स्टेपल है वो मेनली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और वाइड एरियाज, और एज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रेडर्स के रूप में मार्केट में आता है। शुड इन ड्यू कोर्स ऑल्सो मेक for import substituting industrialization, जो कि at the same time import substituting industrialization that is ISI के कोर्स में भी हेल्प करता है वाया किसके थ्रू, कंजम्पशन लिंकेजेस के थ्रू। तो जो फॉरवर्ड लिंक, बैकवर्ड लिंकेज है, once agricultural technology becomes more advanced, और वो बैकवर्ड लिंकेजेस के लिए भी एज अ मार्केट के टाइप में आता है, अगर एक बार एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो जाती है। सो तो इन दिस मैनर द लिंकेज अप्रोच हैज अ ग्रेट डील इन कॉमन विद स्टेपल थीसिस डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कैनेडियन इकोनॉमिस्ट। सो इस टाइप में जो लिंकेज अप्रोच है वो ग्रेट एक डील करता है इन कॉमन विद किसके साथ, स्टेपल थीसिस,
जो कि डेवलप किया गया है ग्रुप ऑफ कैनेडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस के थ्रू। जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप है वो है हैरोल्ड इनिंस, और शोड इन अ सीरीज ऑफ मेटिकुलस एंड सटल स्टडीज, जो कि शो करते हैं एक सीरीज ऑफ मेटिकुलस और सटल स्टडीज कि कैसे कैनेडियन डेवलपमेंट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सेटलमेंट पैटर्न्स, न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सब कैरेक्टरिस्टिक शेप करते हैं और रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्राइमरी कमोडिटीज को फुलफिल करते हैं, जैसे कि फ्रॉम फर्स्ट टू पोर्ट फिश टू टिम्बर और मिनरल्स वीट तक, इन सबको ये फुलफिल करते हैं और ये हेल्प करते हैं कैनेडियन डेवलपमेंट में। तो जो कनाडा है, दैट कनाडा वाज सक्सेसिवली सप्लाइड वर्ल्ड मार्केट्स, जिससे कनाडा सक्सेसिवली वर्ल्ड मार्केट्स को भी सप्लाई कर सके। द वर्च्यू ऑफ लिंकेज अप्रोच इन कंपैरिजन टू स्टेपल थीसिस विद इट्स डिटेल एनालिसिस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ वन कमोडिटी एट अ टाइम, जो ये लिंकेज अप्रोच का जो वर्च्यू है कंपैरिजन इन द स्टेपल थीसिस के साथ, विद इट्स डिटेल एनालिसिस ऑफ इंपैक्ट ऑफ वन कमोडिटी, ये क्या करता है दैट ये सप्लाई अ फ्यू मेजर कैटेगरीज that structure the inquiry and permit comparative analysis, जो कि जो structure the inquiry और comparative analysis को of development को permit करता है और path provide करवाता है जिनके अंदर different staples are likely to trace out, different जो processes है वो trace out होती हैं economies के लिए in which they are embedded. Naturally, a full accounting of influence of any given staple in its specific environment will uncover a great many additional factors. एक full accounting influence of एक कोई भी given staple या फिर given process है in एक specific environment के अंदर, वो uncover करती है बहुत सारे another additional factors, जिनके अंदर some of which will be purely circumstantial, जिसके अंदर कुछ ज्यादातर जो है सम ऑफ देम इज प्योरली सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग वो जो फैक्टर्स अनकवर होते हैं वो, और whereas other could point towards some further generalizable linkage varieties और जिसके अंदर अदर्स जो है वो जनरलाइजेबल करते हैं लिंकेज वेरिएबल्स को। So it is the basic tenet of the staple thesis कि development of peripheries, वो जो है development of periphery वो start होती है किसके साथ, discovery of some staple जो कि center में demand में है। So in contrast of development of underdevelopment, जो development of underdevelopment thesis है उसके contrast में has attempted to show that it was precisely successful development of staples, ये एक successful development of staples है जो कि responsible है improvisement of periphery, periphery means जो corner वाले border वाले जो areas हैं उनके improvisement के लिए responsible है, और just that the staple boom left nothing behind but a depressed area with depleted mines and exhausted soils. एट लास्ट जो स्टेपल बूम है उसके पीछे कुछ नहीं बचता और एक डिप्रेस्ड एरिया रह जाता है जिसके अंदर डिप्लीटेड माइंस होती हैं और एग्जॉस्टेड सॉइल एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी तरह से, और इम्प्रोविज्ड सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर बच जाता है एट द लास्ट। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो कंटेन करते हैं नंबर ऑफ ऐसी सिचुएशन जो कि कंफर्म करती है ऐसे ही काइंड ऑफ एनालिसिस को। एग्जाम्पल दे रखा है द सिल्वर माइंस ऑफ पोटोसी इन बोलीविया की एक सिल्वर माइंस है, उसका एग्जाम्पल है, और माइनिंग ऑफ गुआनो इन पेरू, शुगर प्लांटेशन ऑफ कैरिबियन और ब्राजील नॉर्थ ईस्ट, ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर कैसे ये सर्कमस्टांसेस हुए और जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट स्टेपल्स के रिजल्ट में कैसे एक डिप्रेस्ड एरिया बच जाता है सिर्फ क्लास, उसका एग्जांपल दे रखे हैं। ये जो लिंकेज अप्रोच है कैन रिजोल्व द अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द स्टेपल एंड डेवलपमेंट,
ऑफ अंडर डेवलपमेंट थीसिस, जो लिंकेज अप्रोच है वो इस कॉन्ट्रोडिक्शन को सोल्व कर सकती है किसके बीच में, स्टेपल और जो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट थीसिस है उसके बीच में. लाइक द स्टेपल थीसिस इट वाज ओरिजिनली डिवाइज्ड टू एक्सप्लेन डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ. स्टेपल थीसिस की तरह ही ओरिजिनली इसको डिवाइस किया गया था जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. बट इट इज इजीली यूज्ड टू अकाउंट, बट इसे इजीली यूज किया जाता है एज एट अकाउंट ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ इमेसरीजेशन के लिए. सर्टेनली इसे इजीली यूज किया जाता है. सम ऑफ ऑल लिंकेजेस में फेल टू मटेरियलाइज, कुछ सब में से कुछ जो लिंकेजेस हैं वो फेल हो जाती है टू मटेरियलाइज करने में. एंड एन इंक्वायरी दीज into these failures once again permits a preliminary sorting out of some major conceivable reasons for such negative developments. और जो इंक्वायरी है इन फेलियर्स की अगेन परमिट करती है किसके लिए, टू सॉर्ट आउट ऐसे रीजंस जो कि नेगेटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन मेन रीजंस को सॉर्ट आउट करके निकालना. इन द केस ऑफ स्टेपल्स produce an enclave condition, for example direct fiscal linkage may of course appear not at all too feebly too late. जो स्टेपल्स प्रोड्यूस होते हैं इन इनक्लेव कंडीशंस में, उनका एग्जांपल देखा है जो डायरेक्ट फिजिकल लिंकेज के थ्रू अपीयर होते हैं वो नॉट एट ऑल और टू फीबल और टू लेट. जो फिजिकल डायरेक्ट फिजिकल लिंकेज के थ्रू जो प्रोड्यूस होते हैं वो ना तो टू फीबल होते हैं और ना ही टू लेट होते हैं. अल्टरनेटिवली इसका क्या बताएगा, अल्टरनेट इसका है कि जो लिंकेज है मे हैव ऑपरेटेड बट देन कुड हैव लेड टू मिस इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द रेवेन्यू. जो लिंकेज है वो ऑपरेट करने में आया होगा बट जो मिस इन्वेस्टमेंट्स है ऑफ रेवेन्यू वो इसके कारण हो गई है. और दिस वॉज प्रिसाइजली द केस इन पेरू. और पेरू में ये मेनली हुआ है मिस इन्वेस्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हुई है, जहां रेवेन्यू है ये एक्सपेक्ट किया है मिड 19th सेंचुरी में गुआनो बूम से, बट वर्स देन स्पेंट ऑन नॉन प्रोडक्टिव रेल रोड वेंचर्स. इन्वेस्टमेंट तो हुआ है बट मिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ. जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्ट तो किया गया मिड 19th सेंचुरी में गुआनो बूम्स के लिए, बट वो स्पेंड कर दिया गया नॉन प्रोडक्टिव जो रेल रोड वेंचर्स है उन पर. इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर स्टेपल्स में सच एज शुगर केन में प्रोड्यूस्ड बाय स्लेव लेबर ऑफ प्लांटेशन देयर मे हैव बीन अ फेलियर. जो एग्रीकल्चरल स्टेपल्स हैं जैसे कि शुगर केन वो स्लेव लेबर से प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑन प्लांटेशन, और वो देयर मे हैव बीन अ फेलियर, वहां भी एक फेलियर देखने को मिलता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फिजिकल लिंकेज और कंजप्शन लिंकेज में. सिंस मच ऑफ द इनकम, जो ज्यादातर इनकम है वो अक्वायर्ड एब्सेंटी ओनर्स, वो एब्सेंटी ओनर्स ने एक्वायर कर रखी है. एब्सेंटी ओनर्स मीन्स जो ज्यादातर वहां के है ही नहीं, एब्सेंट है वहां पे. और जो इनकम है डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्क फोर्स वॉज बेयरली सफिशिएंट. वो जो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वर्क फोर्स में वो बहुत ही बेयरली सफिशिएंट है, बहुत कम सफिशिएंट है, और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही है, जितना मतलब जीने के लिए चाहिए उतना ही है. एंड देयरफॉर प्रोवाइडेड लिटिल स्टिमुलस फॉर एडिशनल फूड प्रोडक्शन, जिससे एक लिटिल स्टिमुलस प्रोवाइड होता है एडिशनल फूड प्रोडक्शन करने के लिए ऑन अ कमर्शियल स्केल पर, और फॉर द इंपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल कंज्यूमर गुड्स, टैक्सेबल कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्टेशन के लिए, और इवन लेस ऑफ फॉर देयर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए बहुत कम इंपोर्ट ऑफ टैक्सेबल कंज्यूमर गुड्स का यूज किया जाता है. और फूड प्रोडक्शन है वो कमर्शियल स्केल पर किया जाता है, मीन्स एक्सपोर्ट के लिए मेनली किया जाता है, नॉट फॉर द खुद के कंजप्शन के लिए. द वेरियस लिंकेजेस, जो वेरियस लिंकेजेस हैं देयर पॉसिबल फेलियर्स और उनके पॉसिबल फेलियर्स एंड देयर चेंजेस कॉन्स्टिलेशंस मेक फॉर एन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ पॉसिबिलिटीज. जो ये वेरियस लिंकेजेस हैं इनके फेलियर्स और चैलेंजेस जो चेंजेस जो है कॉन्स्टिलेशन में वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ जो पॉसिबिलिटीज का जो पैटर्न है उसके कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते हैं. मोर ओवर जो इन सब
केसेस, कुछ केसेस में जो लिंकेज है मे बी एन ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट। जो लिंकेज है सम केसेस में वो भी ऑब्स्टेकल के तौर पर आ सकती है डेवलपमेंट के रास्ते पर, और एटलीस्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ डेवलपमेंट, और कुछ सर्टेन काइंड ऑफ डेवलपमेंट में भी ये ऑब्स्टेकल की तरह आ सकती है। क्या लिंकेज रेदर देन एन एसिड, एसिड के बजाय एक ऑब्स्टेकल के तौर पर आ सकती है क्या लिंकेज। दिस इज द केस व्हेन अ बल्की स्टेपल रिक्वायर्स एलोबरेट प्रोसेसिंग। ये केस का बताया गया है जहां एक बल्की स्टेपल्स का रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए इलेबोरेट प्रोसेसिंग बाय टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कैपिटल इंटेंसिव मेथड है जो उनको टू बी ट्रांसफर्ड इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग का यूज किया है और जिसमें कैपिटल इंटेंसिव मेथड को ट्रांसफॉर्म किया गया है फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, और सच प्रोसेसिंग कॉन्स्टिट्यूट्स फॉरवर्ड लिंकेजेस। ऐसे प्रोसेस को के लिए फॉरवर्ड लिंकेज का कॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑफ कोर्स, बट इन द केस एग्रीकल्चर स्टेपल्स लाइक शुगर केन, और एग्रीकल्चर स्टेपल्स जैसे कि शुगर केन में इसका मतलब है इट मीन्स दैट द ग्रोअर्स देमसेल्फ विल ऑफन बी अनेबल टू एंटर द प्रोसेसिंग फेज। जो ग्रोअर्स हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, वो अनेबल होते हैं टू एंटर द प्रोसेसिंग फेज, और विद विच विल देयरफॉर बी ऑक्यूपाइड बाय आउटसाइड एंटरप्रेन्योर्स, जो कि फिर बाद में ऑक्यूपाई किए जाते हैं किसके बाय थ्रू आउटसाइड एंटरप्रेन्योर्स। इन दिस मैनर, इस मैनर में जो ग्रोअर्स हैं ऑफ स्टेपल विल बी लॉक्ड इनटू देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ग्रोअर्स अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर ही लॉक हो गए, और जो अपोजिट सिचुएशन obtains when the staple needs later processing, और जो अपोजिट सिचुएशन है वो तब ऑब्टेन हुई जब स्टेपल को लेटर प्रोसेसिंग की नीड हुई, एंड इन कॉम्पैक्ट विद कंपैरेटिवली हाई वैल्यू पर यूनिट ऑफ वेट। और इन दिस केस, ऐसे केस में जो ग्रोवर्स हैं वो देमसेल्फ जनरली सम ऑफ द फैमिली, कुछ फैमिलीज ग्रोवर्स की कैन हैंडल द ट्रांसपोर्टेशन, हैंडल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को और मर्चेंडाइजिंग फंक्शन को, एक्वायरिंग न्यू एंटरप्रेन्योरियल एंड अर्बन स्किल्स, और नए एंटरप्रेन्योरियल और अर्बन स्किल्स को प्रोसेस करने में कुछ फैमिलीज ऑफ दिस ग्रोअर्स की वो एबल होती हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन और मर्चेंडाइज फंक्शन में एक्वायर करती है न्यू एंटरप्रेन्योरियल और अर्बन स्किल्स in the process में। Actual what goes on here is that absence of one kind of forward linkage. Actual में जिस चीज की absence थी वो थी one kind of forward linkage जो कि elaborate capital intensive processing थी। Elaborate और capital intensive processing makes the availability of taken advantage of directly by the producers, और जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ अनदर फॉरवर्ड लिंकेज टू द मर्चेंडाइजिंग फंक्शन के लिए प्रोवाइड करवाती है, और दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ डायरेक्टली बाय प्रोड्यूसर्स, जिसका डायरेक्ट एडवांटेज लिया जा सकता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू। इन द ट्रॉपिक्स में एग्जांपल दिया गया है ऑफ इजी ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू एक्टिविटीज इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड इवेंचुअली टू फाइनेंस। ट्रॉपिक्स वाले रीजन में ये इजी ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से एक्टिविटीज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, इवेंचुअली फाइनेंस और इंडस्ट्री, जो कि सप्लाइड बाय द स्टोरी ऑफ कॉफी एक्सपेंशन इन कोलंबिया एंड ब्राजील, जो कि कोलंबिया और ब्राजील की कॉफी एक्सपेंशन को सप्लाई करते हैं इन फाइनेंस इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्ट ट्रेड करते हैं इनका। इन पार्ट्स ऑफ ग्रीस में इसका एग्जांपल दिया गया है कि सम मेडिटेरियन कंट्रीज में भी जो प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल, नट्स और रेजिन्स है, एज मैकनिल हैज शोन, हैज मेड इट सिमिलरली इजी ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन परस्यूज। और ऐसे ही ग्रीस, मेडिटेरियन कंट्रीज में जो प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल और नट्स है वहां से ट्रांजिशन करके रूरल से अर्बन परस्यू में आ गए, और जो सेम होल्ड्स ट्रू विद लेस हैप्पी ओवरऑल रिजल्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैरिजुआना, कोकेन और ओपियम। और ऐसे ही ओवरऑल रिजल्ट जो है प्रोडक्शन ऑफ मैरिजुआना, कोकेन और ओपियम के जो प्रोडक्शन से होता है
जिससे वो लेस हैप्पी होते हैं और उसी से वो ट्रांजिशन करके रूरल से अर्बन पर्सन में आ जाते हैं। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, next part. Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe.